अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B और एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज B जो है ये भी हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमारी तकरीबन सेम प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, if x is directly proportional to y cube and x equals to 32 when y equals to 2। तो हमारे पास x जो है वो बताया गया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, y क्यूब के। तो x डायरेक्ट प्रोपोर्शन है y क्यूब के और इनिशियली हमें x और y की वैल्यूज़ भी गिवन है। तो ये हमें कंडीशन गिवन है और ये चारों पार्ट इसके हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में हमें कहा गया है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के क्यूब के। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब। तो हम सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है इसको रिमूव करके हम k लगा देंगे और इक्वल्स टू लगा देंगे। k हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद अब हमें इनिशियली जो वैल्यूज गिवन है x और y की वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x जो है हमें इनिशियली यानी स्टार्ट में हमें x गिवन है 32 और y जो है वो गिवन है 2। ये वैल्यू पुट करके हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और फिर इस रिलेशन की हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32, के हमने फाइंड करना है, y जो है हमारे पास है 2 और y का देखें क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब। y की वैल्यू थी 2 और यहाँ पे इसका y का क्यूब था तो 2 का भी क्यूब आ जाएगा। तो इसके बाद देखें 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 2 का क्यूब मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। तो 2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है। तो आ जाएगा k और मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 32। ओके, अब 8k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा k इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 8। ये यहाँ पे इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 32, तो 4 आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू। तो ये वैल्यू पुट करके हम इस इक्वेशन में हम इस रिलेशन की इक्वेशन बना लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू के वाई क्यूब, तो k की जगह आ जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा y का क्यूब। ये इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर इस रिलेशनशिप। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी इक्वेशन ही फाइंड करनी थी। ओके, अब चलते हैं इसके बी पार्ट के। ओके, तो बी पार्ट के अंदर कहा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y अगर हमारे पास क्या गिवन है 6। तो x की वैल्यू देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे हम y की वैल्यू 6 पुट करके इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4y क्यूब, तो x आ जाएगा हमारे पास 4 और y की वैल्यू हमें गिवन है 6 और इसका क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ओके, अब आ जाएगा यहाँ पे 4, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मीन 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, तो आ जाएगा हमारे पास 216 यानी 216। तो 6 का क्यूब 216, अब 216 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 864, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू अगर हमारे पास y क्या है 6 है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, ये था हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। ओके, अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट के अंदर हमें वैल्यू जो है y की फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हमें गिवन है 108। ओके, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इक्वल्स टू 4y क्यूब। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें गिवन है 108। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 108 और यहाँ पे आ जाएगा 4y क्यूब। अब 4y क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के साथ जो 4 है इसको इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 108 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू y क्यूब। ओके, अब यहाँ पे 108 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करके आ जाएगा 27, तो y क्यूब आ जाएगा हमारे पास 27।
अब y के ऊपर जो क्यूब है ये हमने ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास y का क्यूब था, तो सिंप्लीफाई जब हमने किया तो y का क्यूब आ गया, y हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो y के ऊपर जो क्यूब है इसको एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ इक्वल्स टू के क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट से क्या होगा, हमारे पास ये y के ऊपर जो क्यूब है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जस्ट रह जाएगा y इक्वल्स टू की दोनों साइड के ऊपर आप इसका क्यूब रूट ले लें। तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्यूब रूट लिया इक्वल्स टू की दोनों तरफ। ये क्यूब रूट इस क्यूब को y के ऊपर जो क्यूब है इसको ख़त्म कर देगा, और फिर 27 का क्यूब रूट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3। ये कैसे आएगा, देखें 27 का हमारे पास था क्यूब रूट, तो इसके फैक्टर अगर बना लें 27 के तो आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 टाइम हमारे पास 3 आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी और 3 की पावर 1 2 3 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 3 की पावर 3 है इसके ऊपर हमारे पास है क्यूब रूट, तो ये फिर 3 की पावर 3 इस क्यूब रूट से कट जाएगी, हमारे पास जस्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका क्यूब रूट लेंगे। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, तो 27 का क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ओके, ये था इसका स्टूडेंट पार्ट सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसकी डी पार्ट की तरफ, और डी पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब, ठीक है। तो अब हमने इस रिलेशनशिप के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सेम हम बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे, ग्राफ ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास x इक्वल्स टू 4y क्यूब। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ। इस इक्वेशन में y अगर 0 पुट कर ले तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 4y क्यूब, तो आ जाएगा 4 एंड 0 क्यूब। अब 0 क्यूब मीन 0 और 0 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास y 0 पे x क्या आएगा 0, तो x 0 तो y भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास y की वैल्यू 1 है, ठीक है। y की वैल्यू अब हम 1 पुट कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 4y क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन है। x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और y की वैल्यू 1 और इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 4। ओके, तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसके पॉइंट्स, ठीक है। तो y 1 था तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, ठीक है। ओके, तो अब हम इसके ऊपर इन्हीं वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। एक हमारे पास 0 0 और एक में हमारे पास 1 एंड 4। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके, तो अगर मैं x एक्सिस पे y ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और इसी तरह y एक्सिस पे मैं x ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। एक क्वांटिटी मैं यूँ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास y 0 है तो x भी 0 है। अब देखें यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है ये y है, तो y जो है वो अब यहाँ पे 0 है, और इसी तरह से x भी यहाँ पे 0 है, तो x जो है वो भी यहाँ पे 0 है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा x और y दोनों क्वांटिटीज़ का, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अब अगर y 1 है, अब y मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो y अगर यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक वैल्यू है x एक्सिस पे 1, तो y एक्सिस पे हमारे पास है 4, ठीक है। तो यहाँ पे y 1 था तो उस टाइम x की वैल्यू क्या थी 4 थी, ठीक है। याद रखिएगा ये x और y कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी y रख दी है, यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी x रख दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी x रख सकते हैं, यहाँ पे भी y रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस एक्सिस पे y रख लिया, इस एक्सिस पे x रख लिया, ठीक है। तो ये फिर इसी के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आखिर में दोनों पॉइंट्स मार्क करने के बाद आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w एंड z इक्वल्स टू 4 व्हेन w इक्वल्स टू 8। ओके, तो z स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है w के, और इनिशियली हमें वैल्यूज गिवन है z की 4 और w की 8। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो w एंड z की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w, तो z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करके के लगा लेंगे। ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के डब्ल्यू। ठीक है, अब हम इनिशियली जो वैल्यूज़ हैं स्टार्ट में 4 एंड 8 ये पुट करके हम के की वैल्यू निकालते हैं। तो z हमारे पास गिवन है 4, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू के, और w हमारे पास गिवन है 8। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर मीन 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल्स टू के इंटू 8। 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1 ज़र 8 2 ज़र, तो 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के की। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2w। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड करना था। ओके, अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट के अंदर अब हमने फाइंड करनी है जी की वैल्यू, जब हमें w जो गिवन है 18। ठीक है, अब हमने w 18 पुट करके जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी स्क्वायर जो है हमें गिवन है जी स्क्वायर इक्वल्स टू 2w। तो अब यहाँ पे w की वैल्यू पुट करते हैं और g की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू w इज इक्वल टू 18। 18 2 ज़ार, अब देखें 2 18 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 18 2 ज़ार 36 आ जाएगा इक्वल्स टू z का स्क्वायर। अब z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखें वैल्यू ऑफ z, फाइंड वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। z स्क्वायर है हमारे पास, तो z के ऊपर स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो z का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे 36 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो z इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते, तो स्क्वायर रूट आपने दोनों तरफ ले लिया। ओके, इसके बाद अब हम इसका सी पार्ट फाइंड करें। ओके, तो इस पार्ट के अंदर हमने कैलकुलेट करनी है w की वैल्यू जब हमारे पास g गिवन है 5। ठीक है, तो फार्मूला हम लिखेंगे z स्क्वायर इक्वल्स टू 2w। z हमें गिवन है 5 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, क्योंकि z के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो z की वैल्यू है 5, तो 5 का आ जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2w। अब 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 इक्वल्स टू 2w। अब 2 जो है w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू w। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12.5 जो है ये w की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट सी। ओके, अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। ओके, अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी के अंदर हमने जी और डब्ल्यू का जो है ये इनके रिलेशनशिप का ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले देखें तो हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2w। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम w की वैल्यू 0 पुट करते हैं और फिर इसी तरह w की वैल्यू 1 पुट करते हैं। इससे फिर हम z की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, w की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और इससे हम z की वैल्यू निकालते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2w। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2w, w हमारे पास आ जाएगा 0, तो 2 0 ज़ार 0, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमने z का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, z आ जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आ जाएगा हमारे पास, यानी w 0 है तो हमारे पास g भी 0 ही आएगा। इसके बाद w की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2w, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड w की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 ज़ार 2। अब z के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए इक्वल्स टू की दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस तरफ हम 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो z आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 1.4। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं।
ओके, तो अब हमारे पास W0 था तो G 0 होगा और W1 है तो हमारे पास G की वैल्यू 1.4 होगी। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब हम इन्हीं को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ के ऊपर एक तरफ हम W रख लेते हैं और एक तरफ हम G रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे W रख लेता हूँ। ठीक है, इस एक्सिस पे हम W मार्क कर लेते हैं और इस एक्सिस के ऊपर हम G को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मार्किंग कर लेते हैं। देखें जब W0 है, अब W0 है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और G भी हमारे पास 0 आएगा तो G भी हमारे पास इस पॉइंट पे 0 आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आ जाएगा 0 एंड 0। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद देखें तो अब हम W की बात करते हैं। तो W हमारे पास 1 है और इसी तरह से Z जो है वो हमारे पास 1.4 है। अब W1 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, और G 1.4। अब देखें 1 और 2 के मिड में आता है 1.5। तो ये जो है ये 1.4, ये 1.5 से भी थोड़ा सा आप पीछे इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे कर लें आप। ठीक है, तो ये एक डॉटेड लाइन मैंने मार्क कर ली है और यहाँ पे W क्या था, 1 था। तो W यहाँ पे थी क्वांटिटी। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर लिया है और G इस एक्सिस के ऊपर है तो G 1.5 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे 1.4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.1 एंड 1.4। ठीक हो गया। इस तरह से स्टूडेंट हम इसके पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। पॉइंट्स मार्क करने के बाद अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इस क्वेश्चन। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।